से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन कोई सा भी तरीका आप लोगों के सामने आएगा ना, आप करने को राजी हो जाएंगे। और इंडिया के अंदर जैसे भी आप लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं और यूट्यूब पे आप ये लोग सर्च करने आए हो कि पैसा मैं कैसे कमा सकता हूं, दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को पैसा कैसे कमाना है इसकी गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। और वो भी एक जो सबसे बेहतरीन वाला तरीका चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर, वो है स्टॉक मार्केट। तो आज की ये जो वीडियो आप देख रहे हो हमारे एक यूट्यूब चैनल पे है, एसएनएस ज्ञान एजुकेशन का चैनल है, एसएनएस ज्ञान ईडीयू के चैनल पे है और ये बिल्कुल फ्रेश चैनल है। और फ्रेश चैनल बनाने का पर्पस ये है हमारा। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा जो एसएनएस ज्ञान जो हमारे कंपनी का ब्रांड है, नाम है हमारी कंपनी का, इसका एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 31K फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। जो लोग टेक्निकल के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, तो इस पे हमारी सारी स्ट्रेटेजीज वाली वीडियो, टेक्निकल वाली वीडियो है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमारे 97K फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पे इतना सारा लोग प्यार दे रहे हैं और इन लोगों से ही फीडबैक आने के बाद हमारे कई सारे लोगों ने बोला है कि सर कुछ ऐसी वीडियोस बनाओ जिसपे जो बिल्कुल फ्रेशर बंदा है ना, बिल्कुल उसको ये पता लग जाए कैसे 1 बाय 1 आगे बढ़ के स्टॉक मार्केट में काम किया जा सकता है। तो आज का जो वीडियो का हमारा जो टाइटल है स्टेप बाय स्टेप, इसका मतलब ही यही है कि आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा और उन चीजों के अंदर आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको पूरा बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में पहला स्टेप कैसे लेना है, सेकंड स्टेप कैसे लेना है, थर्ड स्टेप कैसे लेना है, फोर्थ स्टेप कैसे लेना है, और करते करते टोटल आज 8 स्टेप मैं आपको बताऊंगा और उन स्टेप को कैसे आपको लेना है उस पर हम बात करेंगे। अभी दोस्तों देखो क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा जब आप 11th कर रहे थे, 12th कर रहे थे या फिर ग्रेजुएशन कर रहे थे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, बहुत सारी जगहों पे प्लेसमेंट नहीं मिलती है। 12th में तो प्लेसमेंट मिलती ही नहीं है, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी होती है। लेकिन जैसे मेरे साथ हुआ, 12th जब मैं कर रहा था ना, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि एक बार 12th कर लेगा ना तो तेरी मैं यहाँ जॉब लगवा दूंगा, वहाँ जॉब लगवा दूंगा, ऐसे करके बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन जब रियलिटी में जॉब का टाइम आता है ना, तब कोई आपकी जॉब नहीं लगवाता है। रियलिटी में जब आपकी प्लेसमेंट की बात आती है, आपको कोई प्लेसमेंट नहीं देता है। अगर आप अच्छे कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब जाके, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब आपके पास कैंपस आएगा आपके कॉलेज में और आपको प्लेसमेंट देगा। लेकिन ये सारी बातें उन लोगों के लिए दोस्तों जो ऑलरेडी अमीर हैं, जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनके पापा के पास बहुत अच्छे पैसे हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका करियर बन जाता है दोस्तों कैसे भी करके, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी और पढ़ाई पे पैसा खर्च हुआ है। आज के डेट में बिना पैसे के कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर आप चाहते हो कि यार अगर मेरे पास वो तरीका नहीं आया जहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो ये दूसरा तरीका है। मतलब अगर आप पढ़ाई लिखाई करके पैसा खर्च करके नहीं कमा सकते हैं, तो आपके पास ये दूसरा तरीका है कि ऑनलाइन आप यूट्यूब के जरिए, जैसे मेरे इस चैनल के जरिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एजुकेट करने के लिए आया हूँ, आपको एजुकेट कर दूंगा इतना कि आप मार्केट के बारे में सीख जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे स्टेप्स लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको पहला स्टेप बताने वाला हूँ। इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 1 बाय 1 यहाँ लिख लेते हैं, एजुकेशन, ठीक है ना। ये पहला एक लेसन है और पहला एक स्टेप है। अगर आप कुछ भी चीज करने जाते हैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही यहाँ पे कुछ भी चीज करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, आप कहीं पे पेंटर का काम करने जाते हैं, तो आपको पहले पेंट करना आना चाहिए ना, तो आपको एज ए हेल्पर वहाँ लगना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब आपको पेंट आएगा। कारपेंटर का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, बाल काटने का काम करते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग भी करते हैं। एग्जांपल, जो बड़े बड़े लेवल पे पोस्ट पे जा रहे हैं, इंजीनियर लेवल पे जा रहे हैं, पढ़ाई करके जा रहे हैं, उनको भी पहले सीखना पड़ता है। वो प्लेसमेंट मिल गई ठीक है, लेकिन उतना हाइक नहीं मिलेगा। सैलरी स्टार्टिंग में बिल्कुल बहुत ही कम मिलती है, जितना उनका MBA में या फिर IT में जो लग गया होता है। जब ऑब्वियसली बात है, जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो IT करेंगे, तो IT में जितना उनका लाखों रुपये लग गया उतना भी पैकेज नहीं रहता, बहुत सस्ता रहता है। तो वो जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, जब वो सीख जाते हैं, तभी उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो लेकिन स्टॉक मार्केट में दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा रिवर्स है, थोड़ा सा, मतलब पूरा नहीं, सीखना तो पड़ेगा इसमें भी, लेकिन हल्का सा रिवर्स है कि अगर आपने गलती करी और बिना सीखे मार्केट में गए, तो आपको पैसा थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा। जैसे IT वाले को थोड़ा सा तो पैसा मिलता है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, प्लस जो आपका पैसा है वो भी चला जाएगा। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट यही है कि आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तब आप स्टॉक मार्केट में पहला कदम ले सकते हैं। अब ये होगा कैसे, अब ये एजुकेशन होगी कैसे? अब जैसे आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को एक तो पूरा देखना होगा, तो ऑब्वियसली बात है 10-20% जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उससे आप एजुकेट तो थोड़े बहुत हो जाओगे, लेकिन ये स्टेप बहुत आगे चल के बहुत आगे तक बहुत लंबा समय लगेगा। अब आप सोचो पैसा कमाना कितना कठिन है आज की डेट में, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया बन गया है जिससे लोग इजी क्विक मनी कमाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग गवा देते हैं। तो ये
ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका भी है और गंवाने का भी तरीका है, और गंवाने का तरीका ज़्यादा है क्योंकि मार्केट के अंदर 93% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा ही रहे हैं, सिर्फ 7% लोग गंवाते हैं। लेकिन ये 7% आप रेशो कम मत समझो आप। जैसे यूपीएससी में इतने लोग एग्जाम में बैठते हैं, 1% लोग पास होते हैं, तो उससे तो ज़्यादा ही है, सोचो ना आप। लेकिन अगर आप 7% लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा। टाइम सबसे बड़ी चीज़ है, और उस टाइम के दौरान आपको सीखने पे पूरा फोकस करना है। तो जो अपना पहला स्टेप होगा वो होगा एजुकेट का, और एजुकेट होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तो मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आप ये जो यूट्यूब चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें पहला ही वीडियो ये डालने वाला हूँ, तो आपको एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे जितनी भी वीडियोस दी जाएंगी सारी एजुकेशन के बेसिस पे दी जाएगी। इसमें कोई टेक्निकल नहीं बताऊंगा मैं। टेक्निकल के लिए मेरा दूसरा चैनल है जो मैंने आपको बताया, जो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ नीचे दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको बस ये करना है कि इस वाले चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक करना है, और हम आगे बढ़ेंगे और 1 बाय 1 स्टेप आपको बताते जाएंगे। तो पहला स्टेप जो है उसी में सारा सार है कि एजुकेशन इज मस्ट, और एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं होगा। जो पढ़ाई लिखाई होती है ना, उससे सब कुछ होता है। तो आप एटलीस्ट अपने, अगर आप 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, कुछ आप एजुकेट अपने आप को जितना कर सकते हैं उतना करें, प्लस मेरी यूट्यूब की सारी वीडियोस देखना, जिससे आपको पता लगता रहेगा। अब दूसरा स्टेप, सपोज दैट एजुकेट आप अपने आप को करने के लिए आप एग्री कर लेते हैं। अब दूसरा स्टेप आपको क्या उठाना है, आपको ये देखना है कि आपका बजट कितना है। बजट का मतलब यहाँ पर मैं बजट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फंड वर्ड भी यूज कर सकता था, कैपिटल भी कर सकता था, मैंने बजट यहाँ पे जानबूझ के करा है क्योंकि सब लोगों को यहाँ पे पता लग जाना चाहिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, अफोर्ड कितना कर सकते हैं आप। जैसे एग्जांपल, अभी आप स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ लोगों के पास सिर्फ 500 रुपये है, कुछ लोगों के पास 10,000 रुपये, कुछ लोगों के पास 1 लाख है, कुछ लोगों के पास 5 लाख है। तो यहाँ पर सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कैपिटल कितना होना चाहिए। कैपिटल तो कोई सारे लोग बोल देंगे मेरे पास 10 लाख है, लेकिन 10 लाख गंवाना नहीं है ना मार्केट में। तो आपका बजट कितना है। कैपिटल होना और बजट होना दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों। अगर आपके पास कैपिटल है 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, लेकिन अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आपका बजट कितना है उस पर ध्यान देना। बजट आपका है 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000, बस। इस 10,000 से अमाउंट आपको ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है। आप मार्केट में पहली बार आ रहे हो, पहली बार आप जितना भी पैसा लेके आओगे वो 101% आपका लॉस ही लॉस होगा, कभी भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं अलग हूं, मैं यूनिक हूं, और मतलब आप आपकी बात कर रहा हूं, मैं मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप ये सोचते हैं मैं यूनिक हूं और मैं पहली बार मार्केट में पैसा डालूंगा मेरा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। आपका लॉस होगा ही होगा, 100% हो सकता है लॉस, क्योंकि 99% लोगों का लॉस ही होता है स्टार्टिंग में। कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनका नहीं होता, और उसमें से आप नहीं हो। अगर आप उसमें से होते हो तो सोचो ना, आप पहले से बहुत रिच होते हैं ना, आप पैसा कमाने के लिए ही मार्केट में आ रहे हो, और रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आपको अपना बजट डिसाइड करना है, कैपिटल डिसाइड नहीं करना। कैपिटल तो कोई भी कितना भी, अगर मैं किसी भी आपको बोल दूं, जैसे एग्जांपल आपके पास 500,000 रुपये, आप कुछ भी नहीं कमाते, आपको बोल दूं 20,000 रुपये ला दो भाई कहीं से भी कैसे करके, आपका जिंदगी बना दूंगा, खरे बना दूंगा, तो आप अरेंज कर लोगे। तो कैपिटल कोई भी अरेंज कर सकता है, लेकिन बजट कितना है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है, जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारा बजट है 10K मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा नहीं रखना है। इससे काम करके देखेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम आगे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसी पे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको करना है, बस सिखाने, जैसे मैं आपको सिखाते जाऊंगा वैसे सीखते जाओ, मार्केट में इंप्लीमेंट करते जाओ बैक टेस्टिंग के साथ। एक बैक टेस्टिंग नाम की भी चीज़ होती है जिसको क्रॉस चेक करना बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि फलाने स्टॉक के अंदर अच्छी मूवमेंट आती है, ऐसे पैटर्न बनता है, ऐसे ऊपर जाता है, तो आपको मेरी बात माननी नहीं है, आपको खुद से क्रॉस चेक करना है, खुद से बैक टेस्ट करना है। जब वो आपको ठीक लगेगा तभी मार्केट में काम करना है, ठीक। अब ये हो गया, लेट्स सपोज आपने बजट डिसाइड कर लिया, एजुकेशन के लिए आप रेडी हो, अब आपको डिसाइड करना है ब्रोकर। अब देखो, आपने सुना होगा कई बार कि आपको घर खरीदना है, ठीक है, तो आप घर खरीदने के लिए क्या करते हैं, किसी डीलर के पास जाते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है आपको घर दिलाता है। आपको गाड़ी खरीदनी है, जगह जगह शोरूम खुले, वहाँ आप जाते हैं, और ये जो आप रिलायंस मॉल है, या फिर आप मैक्स है, या फिर वेस्ट साइड है, या जितने भी जो, जैसे जूडियो आजकल ज़्यादा खुल गए, तो ये भी एक तरह से ब्रोकर ही तो होता है यार दोस्तों। क्योंकि ये क्या होता है कि मतलब ये जो भी जितने सारी फ्रेंचाइजी खुलते हैं, सारे जो भी खुल रहे हैं, ये स्टोर्स खुल रहे हैं, सबकी राइट्स तो ऑब्वियसली बात है मान लीजिए उसके टाटा जी के पास है, लेकिन अब तो वो एक्सपायर हो गए। तो टाटा जी के कंपनी के पास है, ट्रेंट कंपनी है, तो उसके पास तो है, लेकिन वो सारी फ्रेंचाइजी है। एक आदमी इन सबको नहीं खोलता, फ्रेंचाइजी खुलती है। जो फ्रेंचाइजी लेता है वो ब्रोकर ही तो होता है, सारा माल लेके आता है टाटा से और कस्टमर्स को बेचता है, तो बीच में कमीशन खा लेता है। तो हर जगह पे आज के डेट में ब्रोकर, अगर आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, आपको कपड़े लेने हैं, कुछ भी लेना है, ब्रोकर के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम ब्रोकर ही करता है। इसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट के अंदर भी
कुछ भी बाय सेल करना है तो बिना ब्रोकर के नहीं कर सकते आप। ब्रोकर क्या करता है, जैसे एग्जांपल आपने शॉपिंग करना है, शॉपिंग करने के क्या क्या तरीके हैं बताओ। एक तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं आप, एक आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, एक बैंक अकाउंट से, नेट बैंकिंग वहाँ नहीं होती, कैश दे सकते हैं, जो भी बैंक से पैसा निकलेगा। अब आप सोचो ये सारी फैसिलिटी यूपीआई की, डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की कहाँ से लिंक होती है, सारे आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है ना। अब अगर आपको मैं बोलूँ अपने बैंक से एक टाटा स्टील का या फिर एक टाटा मोटर्स का या टाटा पावर का कोई किसी भी कंपनी का स्टॉक बाय कर लो, आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको जैसे बैंक अकाउंट शॉपिंग के लिए कंपलसरी है, इसी तरीके से डीमैट अकाउंट कंपलसरी है आपको स्टॉक मार्केट में बाय सेल करने के लिए। और वो आपको कौन देगा, ब्रोकर देगा। तो ब्रोकर जैसे ब्रोकर कोई भी हो सकता है, जैसे आप सर्च करना, आपको जीरोधा नाम की कंपनी मिलेगी, या फिर आपको धन नाम की कंपनी मिलेगी, या फिर आपको एंजल वन नाम की कंपनी मिलेगी। ये वो कंपनी है जो बैंक नहीं है और एज ए क्या कहते हैं एनबीएफसी का ही तरह काम करते हैं। ये सारी कंपनीज हैं जो डीमैट अकाउंट देती है, जैसे सेविंग अकाउंट होता है ना अपना, ऐसे इनका डीमैट अकाउंट होता है। पैसा उसमें डलता है, पैसा उसमें से निकलता है, और मैं उसका एक अलग वीडियो बताऊंगा कि कैसे खुलता है डीमैट अकाउंट, उसमें आप देखना। पहले आप ये जान लो कि मेन स्टेप्स क्या हैं, वो आपको पता लग जाएगा तो आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो इस पे मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। प्लस जैसे आपका अगर बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, तो आप यहाँ पे भी खुलवा सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, जैसे अगर आप घर खरीदने जाते हैं तो कुछ 1% कमीशन देना होता है ना ब्रोकर को, इसमें भी ऐसे कुछ कमीशन होता है। कुछ भी मार्केट में खरीदोगे कुछ कमीशन इनके पास जाएगा। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के पास जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बैंक है और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है और उसकी बहुत सारी सर्विसेज है, तो वो ज़्यादा चार्ज लेगा आपसे। जीरोधा सिर्फ काम करता है अपना इस पे स्टॉक्स को खरीदने पे, बाय सेल में, सिर्फ इसका ही काम है, इसका लोन वगैरह काम नहीं है। तो ये क्या होगा, ये आपसे कम चार्ज करेगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा, सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, उसकी आप चिंता मत करो। अब लेट्स सपोज आपने क्या करा, अब आपने डिसाइड किया, ब्रोकर डिसाइड करा, डीमैट अकाउंट खोल लिया। अब फोर्थ काम हमारा क्या है, फोर्थ काम हमारा ये है कि आपको स्टॉक्स को खरीदना है, स्टॉक्स को बेचना है। आप ऑप्शंस भी सुना होगा आपने, फ्यूचर्स भी सुना होगा, लेकिन मैं वही चीज आपको बताऊंगा जो आपके लिए सही है। अभी फ्यूचर ऑप्शन के बारे में आपको कुछ भी ना सीखना है ना कुछ करना है। पहला स्टेप अगर आप ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक्स की तरफ जाना है। मैं आपको ऑप्शंस के बारे में भी बता सकता हूं, लेकिन तरीका ही यही है दोस्तों। अगर आप खुद से करके देख लेना, 3 दिन आप काम करोगे, आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन चौथे दिन आपका लॉस हो जाएगा और सारा चला जाएगा। तो ऑप्शंस में पहली बार नहीं जाना। अगर आप पहली बार मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो सिर्फ वो स्टॉक्स में काम करना है। अब आपको सिर्फ उन स्टॉक्स में काम करना है जिसमें आपको उसकी मूवमेंट पता लग गई है कि या तो ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। अब इसको आपको समझने के लिए आपको इन स्टॉक्स की रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। अब रिसर्च करने के लिए भी 2 फॉर्मूले होते हैं, एक को बोलते हैं टेक्निकल, एक को बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक को बोलते हैं टेक्निकल, एक को बोलते हैं फंडामेंटल। टेक्निकल होता है जो हम चार्ट्स के ऊपर कैंडल्स बनती है उन सबको देख के सीखते हैं, इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको टेक्निकल बताऊंगा। फंडामेंटल में रेशियोज देखी जाती है, फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं। आपने सुना होंगे फलानी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए, तो ये सारा फंडामेंटल में आता है। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो, इस पे सेपरेट वीडियो, इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे आप ये वीडियो डाल रहा हूँ पहली बार, तो डेफिनेटली आप लोग प्यार देंगे। आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक भी कर दिया होगा। अब प्यार आएगा लोगों का तो डेफिनेटली मेरे को लगेगा कि भाई हाँ लोग देख रहे हैं। मैं फालतू में वीडियो बना दूँ, कोई देखने वाला नहीं तो फायदा क्या। तो मैं जब ये वीडियो बनाऊँ तो मेरे को लगे हाँ सब लोग इंटरेस्टेड है और हमारा ये वीडियो देखने वाले हैं, तो हम उन लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने सारे पॉइंट है नोट डाउन कर रखे हैं, इसलिए मैं नीचे देख रहा हूँ ताकि आपको ना कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो फिर मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो जाए। ठीक है ना। तो अब हमें करना है, ये बजट पे हमने जो डिसाइड करा था कि हमारा कितना बजट है, अब हमें वो दोबारा से डिसाइड करना है कि हमें किस तरीके से मार्केट में काम करना है। लेट्स सपोज हमने स्टॉक को रिसर्च कर लिया। अब हमारा एक स्टॉक में 1 2 3 एटलीस्ट एक दिन में 3 स्टॉक्स में काम करना है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे डिसाइड करा कि 10,000 हमारा कैपिटल है, इसमें हम लगाएंगे 3,000, इसमें लगाएंगे 3,000, इसमें लगाएंगे 3,000। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर 3,000 क्या होगा, हम तो लाखों लगाना चाहते हैं। सर लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन पहले अपने आपको मार्केट में एक्सपीरियंस करना होगा। समझ रहे हैं आप। अब जैसे एग्जांपल, आप कुछ भी नया काम खोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं या फिर जैसे वो गाड़ी के डीलर बन जाते हैं। अब आप जब तक मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और जब तक आपको एक्सपीरियंस होगा, आप कुछ भी गलत डील कर दोगे, आपका नुकसान हो जाएगा। कुछ भी आप करने जा रहे हैं, कहीं पे भी आप पहली बार जॉब कर रहे होंगे, अगर आप नहीं करते, आपके पिताजी जॉब करते होंगे, आपके घर से कोई भी बंदा जॉब करता होगा, उसको पहले दिन में ही सारी चीज़ें नहीं मिल गई, उसने टाइम दिया है, आपके पिताजी ने टाइम दिया, आपके घर में आपकी मम्मी ने टाइम दिया है, जो भी आपके घर से जॉब करता है। अगर आप खुद से करते हो तो आपको पता है, जब एज ए फ्रेश ही लगे थे आपको कुछ भी नहीं आता था,
बाद में आया ना सारी चीज़ें। तो ऐसे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, इस 10,000 को आप लाख भी कर सकते हो, 10 लाख भी कर सकते हो। आपको खुद से सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा कि मेरे को ये पैसा लगाना है नहीं लगाना, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा बजट वाला जो पॉइंट है, इसको हम 5th पॉइंट पे दोबारा करेंगे। और 2 पॉइंट मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जब ये हमारे 5 स्टेप हो गए, यहाँ पर हम जाते हैं 6 स्टेप पे, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड कर लिया, बजट भी डिसाइड कर लिया। अब इस पैसे को हम लगा देंगे तीनों स्टॉक्स पे। अभी हमें क्या करना है, प्लेस योर ऑर्डर। जैसे एग्जांपल हम डिसाइड करते हैं, हम फलानी सोसाइटी में घर लेंगे, फलानी सोसाइटी में घर लेंगे, हमने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन जब घर लेंगे नहीं तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, एग्जीक्यूशन आता है यहाँ पे। तो प्लेस योर ऑर्डर का मतलब हो गया एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको जो डीमैट अकाउंट आपका खुला होगा, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रॉपर बताऊंगा कैसे कैसे डीमैट खुलेगा। बहुत ही सिंपल है, लगा लो मेरा मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो आएगा, उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा, पूरा गाइड करूंगा। जब आपका डीमैट खुल जाएगा, डीमैट खुलने के बाद जब मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है, कैसे स्टॉप लॉस लगता है, लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है, मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटी छोटी बारीकी जो आपसे कुछ भी चीज मिस ना हो जाए, उस पर तगड़ा वीडियो बना के, बढ़िया सा वीडियो बना के वो आपको दूंगा। तो आपको प्लेस योर ऑर्डर करना भी आ जाएगा। वो तो अभी बता दूंगा, डीमैट में शो करूंगा, बाय का वहाँ बटन आता है, अपने फटाफट बाय करते हैं ना, बाय हो जाएगा। लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं आपको जब पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा 500 रुपये से कैसे ट्रेड करना है, 1000 रुपये से कैसे ट्रेड करना है, तो आपके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैं तब वो वीडियो बनाऊंगा। अभी आप बस स्टेप समझ लो। आप इस वीडियो में मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, कौन कौन से स्टेप लेने हैं। जब आपने ये पॉइंट कर लिया, अब आपको क्या करना है, ट्रैक करना है। जब आपके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कहाँ पे नुकसान हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है, प्रॉफिट लॉस पे नजर रखनी है। लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उससे भी सीखना है। और प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा, मैंने ये एनालिसिस करा था, अब ये पैटर्न मेरा दूसरे स्टॉक में बन रहा है नहीं बन रहा, उसमें मेरा प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो प्रॉफिट हो रहा है उस पर भी फुल फोकस करना है, लॉस हो रहा है उस पर भी फुल फोकस करना है। यानी अपने आप को क्रॉस चेक करते हुए ट्रैक करते जाना है। जब आप ये चीजें करोगे, आपको यहाँ रिजल्ट पता लगने लगेंगे। और 8वें वाले स्टेप पे अब आपको ये डिसाइड करना है, अगर आप इंट्राडे में डेली बेसिस पे पैसा कमाने लगे, तो आपको इंट्राडे, और इंट्राडे मतलब होता है आज खरीदा आज बेचा, ये सारे जो पॉइंट्स है ना इंट्राडे, ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी आप बस ये समझो, 2 तरीके होते हैं मार्केट में काम करने के। एक होती है डे ट्रेडिंग, एक होती है लॉन्ग ट्रेडिंग, जिसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी बोलते हैं। अब आप अगर ये सारी चीजें इंट्राडे बेसिस पे करो, डेफिनेटली बात है सीखना चाहते हो। जब आपको डे ट्रेडिंग में फायदा होने लग रहा है या लॉस भी होने लग रहा है, अब आपको सीखना है कि किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए भी आपको पैसा लगाना है। और जैसे एग्जांपल, यहाँ तो 10,000 में आपने इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली, अब आपको यहाँ पता लग गया मार्केट कैसी चलती है, कैसे फायदा कैसे नुकसान होता है। तो अब आपको जो आपका बड़ा कैपिटल है वो मार्केट में लगाना है, ताकि आपको लंबे समय के लिए भी कुछ स्टॉक में बेनिफिट मिले। जैसे एग्जांपल, आज आपने, मैं कह रहा हूँ 5,000 ही इन्वेस्ट कर दिए, कुछ स्टॉक में डाल दिए, 20 साल के लिए छोड़ दिए। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो वाले स्टॉक, आज 5,000 वाले स्टॉक हो सकता है 50,000 हो जाए, लाख के हो जाए, हो सकता है 2 लाख के हो जाए, 10 लाख के हो सकता है 5,000 का जीरो हो जाए। तो लेकिन आज 5,000 रुपये डालोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में जब वो पैसा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो सोचो उससे कितना बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मार्केट देखो अनप्रेडिक्टेबल होती है, आपको प्रिडिक्शन करना, एनालिसिस करना, वो सारा कुछ धीरे धीरे आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी स्टेप बताया ना दोस्तों, इन पे सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, और बहुत डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। वो डिटेल वीडियो जानने के लिए आपको कमेंट करना है कि सर ये वाला पॉइंट मेरे को और क्लियर से जानना है, या ये वाला पॉइंट जानना है, हम डेफिनेटली आप लोगों के लिए आएंगे। और ये जो नया चैनल हमारा भी बना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना है। हमारा एक चैनल ऑलरेडी है जिसपे मैंने आपको बताया है, इस पे हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइब, अगर हम इस पे ये वाला वीडियो डालेंगे, हो सकता है इस पे बहुत सारे लोग देखें, लेकिन हम चाहते हैं कि सेपरेट जो लोग बिल्कुल मतलब छनी हुई वीडियो, रिफाइंड वीडियो, फिल्टर्ड वीडियो चाहिए। जैसे आपको शॉपिंग करने आते हैं ना, वहाँ डिसाइड कर लेते हैं मेल फीमेल किसके लिए चाहिए, बॉटम चाहिए या अपर चाहिए या स्वेटर चाहिए, जैकेट चाहिए, तो वही चीज़ें आती है जो हमें चाहिए। तो इस पे वही है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ बिगिनर लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिगिनर लोगों के लिए। तो अगर जितने भी बिगिनर भाई हैं, सिर्फ वो हमारी ये वीडियो देखेंगे। टेक्निकल सीखना वो वाला चैनल है जो मैंने आपको बता दिया। इंस्टाग्राम पे हमारे डेली बेसिस के अपडेट आते रहते हैं, वो आते रहेंगे। और आपका बस प्यार चाहिए दोस्तों, प्यार आप देंगे, बदले में यहाँ से नॉलेज मिलेगी। जो भी हमने आज इस वीडियो में बताया, आपको प्योरली एजुकेशन पर्पज से बताया, कोई भी एडवाइस नहीं करा। किसी भी अगर स्टॉक का नाम बाई चांस ले लिया तो उस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, सोच समझ के मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज वेरी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क दोस्तों। इस चीज़ को आपको समझना है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, बहुत सोच समझ के काम करना है। जो भी स्टेप्स बताएं उनको फॉलो कर सकते हो। कुछ भी गाइडेंस कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कमेंट करेंगे, रिप्लाई मिलेगा। और इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।